लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना यूबीटी ने पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 16 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। लिस्ट में 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को भी जगह दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत गीते रायगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई से लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी ने ठाणे से राजन विचारे, मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर और मुंबई उत्तर पूर्व से संजय पाटिल को भी चुनावी मैदान में उतारा है। उधर महाविकास अघाड़ी की एक अन्य घटक राकंपा यानी शरद चंद्र पवार ने अभी तक लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन द्वारा 48 लोकसभा सीटों में से 44 सीटों पर सीट बंटवारे का समीकरण पहले से ही तय था। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 19 सीटें शिवसेना यूबीटी के खाते में हैं। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 16 सीटें और राकंपा एसपी को 9 सीटें मिली हैं। साथ ही सांगली, भीमड़ी, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई दक्षिण मध्य 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच खींचतान चल रही है। इन चारों सीटों में से एक सांगली से शिवसेना यूबीटी ने अपना उम्मीदवार उतार लिया है। यानी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सीट बंटवारे का समीकरण तय हो चुका है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें हैं। साल 2019 की बात की जाए तो 2019 के आंकड़ों पर महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया था। शिवसेना ने 18, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने AIMIN के एक सीट पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। बताते चलें कि बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर पहले से ही नाराज चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि उद्धव शिवसेना के साथ गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं है। MVA कल सीटों की घोषणा करती है, उससे पहले ही आज उद्धव गुट ने ऐलान कर दिया। इसी बीच संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है।